नमस्कार, मैं अपूर्वा। मैं आप सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरीज शेयर करती हूँ और आज मैं फिर से आपके लिए ऐसी एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 10th के बाद मैं अकेली ऐसी थी जिसने अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स थे उन्होंने अलग कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी क्योंकि मेरे कॉलेज से मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं थी। एंड मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का और मैं बस स्टैंड पे जाके रुक गई कि बस आने का इंतज़ार करने लगी और मैं अकेली थी। बस वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, फिर भी मैं अकेली थी क्योंकि मेरे जान पहचान का वहाँ कोई नहीं था। उन लड़कियों का आपस में हंसी मजाक चल रहा था एंड मैं अकेली एक बेंच पे बैठी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त एक लड़की वहाँ पे भागती हुई आई। वो बस के लिए लेट हो चुकी थी। वो आई, उस ग्रुप की तरफ बढ़ी, उन लड़कियों से बातचीत करने लगी, हंसी मजाक वो भी करने लगी। और न जाने क्यों मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद ये आगे जाके मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनेगी। एंड उनकी तरफ मैं बस देख रही थी एंड उसकी भी नज़र मेरी तरफ बढ़ी और वो मेरी तरफ आई। उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है और मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तुम किस कॉलेज में जा रही हो? तो मैंने बताया कि तुम जिस कॉलेज में हो उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है। तो उसने कहा ओके, बट तुम कौन से क्लास में तुमने एडमिशन लिया है? तो मैंने बताया इस क्लास में मैंने अपना एडमिशन लिया है। तो उसने कहा अच्छा, तुम मुझसे बस 1 साल छोटी हो। एंड हमारी बहुत वहाँ पे अच्छी बातचीत फिर हुई एंड वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो गई उस वक्त के लिए। हम लोग एक ही सीट पर बैठे बस में एंड आते वक्त भी एक ही सीट पर बैठे। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी बट मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड वो हो गई थी कि रोज उसके साथ आना जाना, उसके ही साथ सीट पर बैठना बस में, ये बहुत कॉमन हो चुका था। माया जब बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, बहुत स्मार्ट, वो इतनी टॉपर थी हर सब्जेक्ट में एंड बहुत ही होशियार थी। मतलब वो हर एक चीज़ में, दिखने में तो बहुत सुंदर थी वो। एंड हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हो चुके थे तो हम लोग सारी एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते थे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग कि एक दूसरे के बिना कॉलेज जाने का मन भी नहीं करता था। अगर वो नहीं आ रही है तो वो मुझे कॉल करती थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो मैं भी नहीं जाती और अगर मैं नहीं जा रही तो वो भी नहीं जाती थी। तो ये बहुत कॉमन हो चुका था हमारे लिए। मैं जाते वक्त तो बस से जाती थी और आते वक्त भी बस से ही आती थी, बट कभी कभार बस लेट हो जाती थी आते वक्त। तो हमारे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते थे। बाकी सारी लड़कियां चलकर आती थी, इतना दूर डिस्टेंस नहीं था तो वो लोग चलकर आते थे, बट मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम कॉल करो, हम किसी को भेजेंगे। तो मेरे मामा या फिर मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे लेने के लिए आते थे। तो मुझे कभी इन लोगों ने अलाउ नहीं किया था तो मैं कभी चलकर गई नहीं थी इन लोगों के साथ। तो ये जाते वक्त बहुत मस्ती करते थे कि जाते वक्त गन्ने का जूस पीना, भेल खाना, ये सारी चीज़ें वो मुझे आने के बाद दूसरे दिन बताते थे कि हमने अपूर्वा इतना एंजॉय किया है, हम क्या ही बताएं तुमको। और मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत चुभती थी क्योंकि जो हमारा कॉलेज था तो वो एकदम स्कूल टाइप का ही था। मतलब वहाँ पे इतना कुछ एन्जॉय नहीं था। जो मैंने सुना था कि कॉलेज में कैफ़ेज़ होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग घूमते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था। जो लोग चलकर भी आते थे, ये लोग मज़ाक मस्ती करते थे, वो भी मैं नहीं कर सकती थी। तो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी उस टाइम पे। एंड उस दिन ऐसे ही बस लेट हो चुकी थी एंड बाकी के लोग बोले कि चलो हम चलकर जाते हैं। एंड मैंने सोचा कि अब मैं भी इनके साथ चलकर जाना चाहूँगी बट मुझे घर पे पूछना पड़ेगा। तो मैंने कॉल किया घर पर कि क्या मैं आज के दिन बस चलकर आ सकती हूँ, फिर आगे से मैं फिर नहीं आऊँगी, बट बस आज के दिन मैं चलकर आती हूँ। तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है, बट फिर भी कॉल करना अगर तुम्हें तकलीफ़ हो क्योंकि चलने की आदत नहीं है। तो हम लोग चलकर आ रहे थे। गाँव के बहुत नज़दीक हम आ पहुँचे थे और वहीं पर गन्ने का जूस मिलता था और भेल की भी दुकान वहीं पर थी। तो हमने वहाँ पे मस्त खाया-पिया और फिर से हम हमारी राह पर चल पड़े। मैं और मेरी एक दोस्त हम लोग आगे चल रहे थे और माया और उसकी दोस्त
वो लोग पीछे चल रहे थे, हम रोड के एक साइड से पेयर्स में चल रहे थे। एंड हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मेरी दोस्त एक और मैं, और माया और उसकी दोस्त पीछे उन लोगों की बातचीत चल रही थी। तो बातचीत में पता नहीं चला कि हम दोनों आगे चले गए और माया की चप्पल टूटी थी तो वो पीछे रह गई। तो उसने आवाज़ लगाई हमको और फिर हम लोग रुक गए कि इसकी चप्पल टूटी है। सड़क बहुत गर्म थी तो उसके पाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने कुछ पिन वगैरह लगा के उसे एडजस्ट किया, सेफ्टी पिन्स वगैरह लगा के चप्पल को, एंड उसे पहना दिया। एंड जैसे तैसे हम गांव तक पहुंच गए। एंड देन वो उसके घर चली गई नॉर्मली और हम लोग हमारे घर चले गए। तो दूसरे दिन फिर से हम बस स्टैंड पे आ पहुंचे, हमने देखा कि वो नहीं आई है आज। तो मैं सोचने लग गई कि यार ये मुझे कॉल करती है, अगर उसे नहीं आना होता, और मैं भी उसे कॉल करती हूँ, बट आज उसने कॉल क्यों नहीं किया। शायद मुझे लगा कुछ इमरजेंसी काम होगा इसलिए वो नहीं आई। तो मैंने ये बात आई गई कर दी और कॉलेज चली गई। कॉलेज से आने के बाद मैंने उसे कॉल लगाया। मैंने 2-3 कॉल लगाए, उसने जवाब नहीं दिया कॉल्स का। एंड देन ऐसे ही 8 दिन बीत गए। एंड मुझे लगा ये 8 दिन हो गए, मैं लगातार उसे कॉल्स भी कर रही थी तो उसने रिसीव नहीं किए कॉल। तो मुझे लगा कि यार ये क्यों कर रही है ऐसा, शायद ये बीमार है या फिर पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रही है कि मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही है, नाराज है, कुछ हुआ है, आई डोंट नो। मैं सोच में पड़ गई कि ये क्यों ऐसा कर रही है। एंड देन एक दिन ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए। एंड मैं बस से उतर रही थी। तो मैं बस से उतरते वक्त उसका जो घर था वो बहुत नज़दीक था। उसके घर से सड़क दिखती थी और सड़क से उसका घर पूरा दिखता था। तो मैं हर रोज जाते वक्त उसके घर के तरफ देखते हुए ही सड़क से जाती थी कि शायद आज वो मुझे दिख जाए, मैं उससे आवाज लगाऊं कि क्या हुआ, क्यों कॉल्स नहीं उठा रही तुम, क्यों कर रही हो ऐसा, कॉलेज क्यों बंक कर रही हो तुम। तो मैं ऐसे ही देखती हुए जा रही थी एंड सडनली मैंने देखा कि वो मुझे दिखी, बट वो नीचे बैठी हुई थी। एंड उसके सामने एक गुरुजी थे, उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा हुआ था। एंड वो कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ मंत्र बोल रहे थे। एंड ये देखकर मैं बहुत, मतलब, परेशान हो गई कि ये क्या क्या हो रहा है, मतलब ये क्या कर रही है इसके साथ। एंड उनके बाजू का जो घर था तो उसके साइड में जाके मैं खड़ी हो गई। एंड वो आंटी भी वहीं पर खड़ी थी। तो मैंने पूछा, आंटी क्या हो गया है इसे, ये क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो वो बहुत चिढ़ी क्योंकि वो हमें जानती थी, हम सभी लोगों को वो जानती थी। उन्होंने अ, हम लोगों को बहुत बार एक ग्रुप में देखा था। एंड वो सडनली बहुत चिढ़ गई हमारे सारे ग्रुप के ऊपर कि तुम लोगों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम लोग इतना मेकअप वेकअप करके तुम कॉलेज जाते हो, इसलिए तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या, क्यों काजल लगाते हो, लाइनर लगाते हो, और इतने सज धज के परफ्यूम्स वगैरह लगा के क्यों जाते हो तुम कॉलेज, तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। एंड वो बहुत चिल्लाने लगी। फिर भी हम लोगों ने उनका सुना और कहा कि आंटी पर हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन जब तुम चलकर आ रहे थे तो उस दिन उसकी चप्पल टूटी थी ना। कहाँ पे टूटी थी, तो हमने बताया कि रोड की इस साइड में उसकी चप्पल टूटी थी। तो उन्होंने बताया कि उसी टाइम पे उसके ऊपर कुछ लग गया है एंड इसकी वजह से ये बहुत अलग बिहेव कर रही है। तो हमने पूछा कि ये क्या अलग बिहेव कर रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन से तुम घर पर आए ना, उस दिन से ये बहुत अलग बर्ताव करने लगी। इसके पापा नहा रहे थे तो उन्होंने उसे 2-3 बार आवाज लगाई कि माया मुझे मग लाके दो, मैं बाथरूम में हूँ अभी। एंड उन्होंने बहुत सारी आवाजें लगाई, उसने सुनी नहीं, सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी। तो उसके पापा बहुत चिढ़ गए और वो उससे चिल्लाने लगे। तो उसने उसके साइड में जो कलसी कहते हैं हम उसे, तो वो थी। एंड उसने वो लिटरली उसके पापा के ऊपर फेंक के मारी। बट उसके पापा उससे बच गए क्योंकि वो नीचे झुक गए थे।
तो ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। देन उसे उतारा करने के लिए एक औरत को बुलाया था। तो उसने बताया कि इस लड़की का उतारा तुम कर दो, मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो उसने वो सारी प्रोसेस उसकी मम्मी को बता दी। उसने मम्मी ने वो सब कुछ किया। कुछ बहुत सारे उतारे वगैरह का सामान था उसमें। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जो तेल वेल सब कुछ था उसमें, राइस। तो उसकी मम्मी वो सारी चीज़ें वहाँ पे रख के रिटर्न आ गई। एंड रिटर्न आके उन्होंने अपने पाँव वाँव धोए और घर के अंदर आ गई। उसने उनके 2-3 जो कमरे थे उसमें चेक किया, वहाँ पे वो माया नहीं थी। तो उन्होंने उनके दादी को भी पूछा कि वो कहाँ गई, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई। उन्होंने 10-15 मिनट तक वेट किया। एंड देन वो उसी रास्ते से आते हुए उनको दिखी जिस रास्ते से वो उस उतारे को डालने के लिए गई थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ गई थी और तुमको बिल्कुल अकल नहीं है क्या? मैं अभी डाल कर आई हूँ और तुम कहाँ पे घूम रही थी? तो उन्होंने देखा कि उसके जो शर्ट थी उस पे मुंह में से पूरा तेल उस पे लगा था, पूरा राइस उसके मुंह पर लगा था। एंड उसके शर्ट पे भी वो सारा राइस था, वो लगा था। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर कर आई हो? तो उसने कहा मैं वो सब कुछ खा कर आई हूँ। तो घर वाले बहुत शॉक हो गए कि ये क्या कर रही है, मतलब ये लड़की पागल तो नहीं हो चुकी, ये खाकर क्यों आई है? और उसकी मम्मी ने फिर से वहां पे जाके देखा तो वो सब कुछ खाया हुआ था, कुछ वहां पे नीचे गिरा था, कुछ खाया हुआ था, और उनको यकीन हो गया कि ये इसने ही खाया है। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उनकी जो टू व्हीलर थी उसके पापा की, तो उसे वो चलानी नहीं आती थी। बट एक दिन अचानक से उसने वो चलाई। एंड उन्हें लगा कि ये बस यहाँ से एक गेड़ी मार के आ जाएगी। बट उनको ये भी लगा कि इसे तो चलानी नहीं आती, बट उन्हें लगा कि शायद किसी से सीख लिया होगा इसने। एंड ये बस चलाती गई, ये चलाती गई, उसे कुछ होश नहीं था कि ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। एंड वो बस बहुत दूर तक चली गई। तकरीबन वो 30 किलोमीटर तक चली गई उस टू व्हीलर को चलाते हुए। एंड अचानक से क्या हुआ पता नहीं, उसे होश आ गया। एंड उसने वो देखा रुक के वहां पे, वो बहुत दूर कहीं चली गई थी वहां से। एंड उसे ये लगा कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। उसने आजू बाजू पूछा ये कौन सा गांव है, उसे वो भी नहीं पता था कि वो कहाँ आ चुकी है वहां पे। तो उसने किसी से मोबाइल लिया, क्योंकि वो मोबाइल भी नहीं लेकर गई थी। एंड घर पर कॉल किया कि पापा मैं यहाँ पर हूँ एंड मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आई। तो उसके घर वाले एक और दूसरे गाड़ी लेकर वहां पे चले गए और उसे रिटर्न लेकर आ गए। वो बहुत डरी डरी रहने लगी कि कोई आ रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, ऐसे बहुत बहकी बहकी वो बातें करने लगी। उसके घर वालों को ये बहुत सीरियस चीज लगने लगी। तो पहले तो उन्होंने ट्राई किया ये सारी चीज़ें उतारा वगैरह, एंड देन उनको लगा कि अब डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो वो डॉक्टर को भी दिखाने चले गए एंड उसकी सारी रिपोर्ट्स भी आई। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने, ये बहुत वीक हो चुकी थी, तो सलाइन लगाई। एंड डॉक्टर ने एक सलाइन लगाई और वो इंजेक्शन भरने के लिए बस मुड़ा ही था, तो पूरी सलाइन की बॉटल खत्म हो गई। एंड डॉक्टर ने देखा कि अभी तो ये पूरी भरी हुई सलाइन की बोतल थी एंड ये कैसे खत्म हो गई। बट फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे। तो उन्हें लगा शायद मैंने ये जो एम्प्टी बोतल थी वो लगाई थी। एंड उन्होंने फिर से दूसरी बोतल लगाई एंड फिर से वो इंजेक्शन भरने के लिए मुड़े। देन उन्होंने फिर से देखा तो वो फिर से पूरी की पूरी बोतल वहां पे एम्प्टी हो चुकी थी। एंड देन डॉक्टर को भी लगा कि ये कुछ अलग चीज है, ये मुझसे तो हैंडल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने बता दिया कि आपकी लड़की आप घर पे लेके जाओ, ये कुछ इसके साथ अलग हो रहा है, ये मुझसे नहीं होगा, आप किसी और को दिखवाइए। हालांकि वो डॉक्टर थे, वो ऐसे सजेशंस नहीं दे सकते थे। बट अभी उनको आंखों देखी हुई चीज पे विश्वास तो होना ही था। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप किसी को दिखवाइए, अच्छे वाले पंडित या फिर किसी और को दिखवाइए जो इसका अच्छे से इलाज कर सके। तो हॉस्पिटल से रिटर्न आने के बाद इन लोगों ने एक अच्छे से बाबा को इसे दिखाया, वहां पे लेके गए। उस पे बहुत सारी चीजें, होम हवन,
उतारा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की उन लोगों ने। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी ये घड़ी। इन सारी चीज़ों में उसके 12th के एग्ज़ाम भी थे, बट अभी इन सारी चीज़ों की वजह से वो आ भी नहीं पा रही थी कॉलेज। एंड ऑफ कोर्स होना क्या था, फिर वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, उसका पूरा ईयर वहाँ पे खराब हो गया। और अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उसने ना पढ़ाई की थी, ना वो कॉलेज आई थी, और ना उसकी तबीयत ठीक थी। हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था कि इसके साथ इतना सब कुछ हुआ। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसके एग्ज़ाम भी वो नहीं दे सकी। कुछ दिनों बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, हमारी गर्मियों की छुट्टियां चालू हो गई, उस टाइम पे वो थोड़ी सी ठीक हो गई। एंड वो घर पे उसे लाया गया। एंड हमारा ये था कि अब उसे लाया गया है तो क्यों ना हम लोग उसे मिल लें। तो हम लोग उसे मिलने के लिए चले गए। हमारा जो ग्रुप था वो सभी लोग हम उसे मिलने के लिए चले गए। उस टाइम वो नॉर्मल हो चुकी थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। एंड अभी वो फिर से अगले साल एडमिशन लेने वाली थी। तो हमने उससे बस एक चीज़ पूछी कि मतलब क्या हुआ था, और ये कैसे हुआ। तो उसके मम्मी ने ये सब उसके सामने चीज़ें बोलने से हमें मना कर दिया कि उसके सामने ये सब चीज़ें मत बोलो, उसे तकलीफ होगी। एक तो इसका पूरा ईयर खराब हुआ है इस चीज़ में, और उसने जो चीज़ें फेस की है बहुत गलत हुई उसके साथ। फिर भी हमें जानना ही था, तो हम फ्रेंड्स बैठे थे, तो हम चुप थोड़ी बैठने वाले। तो हमने पूछा कि क्या हुआ था, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो उसने कहा कि उन बाबा जी ने उसे बताया कि जब वो लोग चलते हुए आ रहे थे, तो तकरीबन 12 ही बजे थे उस टाइम पे। एंड 12 बजे उसकी चप्पल वहाँ पे टूटी। एंड वहीं पर उसी जगह पर एक लेडी की आत्मा थी। एंड उसे वो लग गई थी वहाँ पे। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी, और उसने उसे पोजेस कर लिया था। बहुत सारी चीज़ें उतारा वहाँ पे करने के बाद वो स्पिरिट उसे छोड़कर चली गई। एंड फाइनली वो ठीक हो गई। और अभी हमारा बहुत अच्छा कांटेक्ट है, मैं उससे बातचीत भी करती हूँ। और मैंने उससे परमिशन भी मांगी थी कि क्या मैं तुम्हारी ऊपर बोल सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर ये स्टोरी लोगों को सुना सकती हूँ। तो उसने मुझे परमिशन भी दी कि यस, तुम मेरी स्टोरी सुना सकती हो। और उससे पूछकर मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यस, अभी इस चीज़ में तो किसी की गलती थी नहीं, बट कभी कभी हमारे हाथों से ऐसी चीज़ें होती है जिसका भुगताना हमें भुगतना पड़ता है, कुछ ऐसी तरीकों से जो हमें कभी सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ, मेरा जीमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आप वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। मैं आपका नाम वहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, अगर आप नहीं चाहते हो तो ज़रूर। एंड यस, मुझे स्टोरीज ज़रूर भेजिए, जो रियल स्टोरीज हो मैं वेरीफाई करूँगी और उसके बाद शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। सो यस, मिलेंगे हम ऐसे ही एक और खौफनाक स्टोरी के साथ। अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं।